यौम तासीस पर नई तारीख रकम की मुल्क को मजबूत करना पीपल्स पार्टी का नजरिया है। पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत की बहाली के लिए जिद्दोजहद की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का यौम तासीस पर वीडियो लिंक खिताब। कहा, पाकिस्तान ने जंग में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है। पाक फजाइये ने 7 भारतीय तैयारे गिराकर मुल्क का नाम दुनिया में बुलंद किया। पाकिस्तान दहशतगर्दों और अफगान तालिबान के गठजोड़ से खुश नहीं। पीपल्स पार्टी की तारीख जिसको हम आज मना रहे हैं वो पाकिस्तान की माजी से और पाकिस्तान की मुस्तकबिल से जुड़ी हुई है। मई में जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुआ था, भारत को इबरतनाक शिकस्त दिलवाया था। उनका 7 जहाज गिरा के दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया और हम उस सूरत में पाकिस्तान का एक नया मकाम बना हुआ है बैनुल-अक़वामी सतह पे, और हम हुकूमत वक्त को, उनके खारजा पॉलिसी को, हमारा अफवाज को और तमाम जिनके किरदार था इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उससे मुतमिन भी है, खुश भी है और उसका हम जश्न भी बनाते हैं। मगर साथ साथ हम जानते हैं कि जबकि हमने मिल के उस रात को, उन दिनों में हमारे मुखालिफ को इबरतनाक शिकस्त दिलवाए थे, वो आज भी साजिशें कर रहे हैं हमारे मुल्क के खिलाफ। वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाने की कोशिशें कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान हो, सूबा पख्तूनख्वा हो, वो अपने तरीक़ेकार, अपने साजिशी तरीक़ेकार अपना रहे हैं कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। इस वक्त पूरा पाकिस्तान परेशान है कि ना सिर्फ एक तरफ से भारत का एक हमारा बॉर्डर पे माली आंख से पाकिस्तान देख रहे हैं, मगर हमारा जो अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं वहाँ भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो थलकियाँ भरते जा रहे हैं और जिस अंदाज से हम उनका और दहशतगर्दों का जो ताल्लुक़ है उससे मुतमिन नहीं है, वो पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरात पैदा कर रहे हैं। और इन हालात में मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों से अपील करता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों से अपील करता हूँ कि पाकिस्तान में हमारा आपस के तो सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं और वो सियासी इख्तलाफात का हमारा हक है कि वो सियासी इख्तलाफात रखें, लेकिन जबकि पाकिस्तान की सलामती की बात आए, जब पाकिस्तान ने ना सिर्फ इन दहशतगर्दों का मुकाबला करना है मगर हमारा हमसाए में जो हमारे मुखालिफ मौजूद हैं उनका भी मुकाबला करना है। पाकिस्तान के बाहर हमने सब एक होकर उनका मुकाबला करना है और यही हमारा कोशिश होगा कि हम पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत को उस तरफ लेके जाएं कि कोई हमारा अंदरूनी बहरान का गलत फ़ायदा ना इस्तेमाल कर सके। जो 18वीं तरमीम और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में एक दो वादे रह गए थे जो हम 18वीं तरमीम के वक्त नहीं कर सके, तो इस बार जब शहबाज शरीफ साहब ने, नून लीग ने एक वफद भेजा हमारे पास और इन्होंने अपने ख्वाहिश का इजहार किया कि वो आईनी तरमीम लेकर आना चाहते हैं, और वैसे तो उनका बहुत से ख्वाहिशात थे। हुकूमत चाहता था कि आईनी अदालत और आर्टिकल 243 के तरमीम के साथ साथ कि वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्री का निज़ाम वापस लेकर आए, वो जो तालीम और पॉपुलेशन कंट्रोल के शोबे हैं जिनको हमने सूबे को डिवॉल्व किए थे 18वीं तरमीम में, वो वापस चाह रहे थे अपने पास। हुकूमत चाह रही थी कि जो आईनी तहफ़्फ़ुज़ मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबों को मुआशी हिस्सा को दिलवाया था आइन में, NFC को एक आईनी तहफ़्फ़ुज़ जो हमने सूबों को दिलवाया था कि सूबा का हिस्सा, आइन में ये तहफ़्फ़ुज़ है कि आपका हिस्सा कम नहीं किया जा सकता है, भर सकता है मगर कम नहीं किया जा सकता। किमाड़ी गुलशन सिकंदराबाद में झगड़े का वाक़या, छुरियों के वार से बाप और बेटा शदीद जख्मी।
زخمیوں کی شناخت شریف باچا اور امین عرف مامن کے نام سے ہو گئی۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے نجی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ 4 ملزمان کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ مبشر حسین سے۔ جی بالکل، جیسے کہ اب سے کچھ دیر قبل کیماری کا یہ مقام ہے، جیکسن کی یہ حدود ہے، گلشن سکندرآباد میں آپسی جھگڑے میں چڑیوں کے وار سے باپ اور بیٹے کے زخمی ہونے کا یہ واقعہ ہے۔ کس طرح پولیس نے چند گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ جو وار کرنے والے ملزمان ہیں ان کو حراست میں لیا ہے، کس طرح یہ واقعہ پیش آیا۔ میرے ساتھ ایس ایچ او رانا خوشی صاحب ہیں، سر بتائیے گا کس طرح یہ واقعہ پیش آیا اور پولیس نے کتنے وقتوں میں ان کو گرفتار کیا؟ ہمیں 1:15 بجے کے قریب اطلاع ملی تھی کہ گلشن سکندرآباد میں 2 گروپوں میں آپس میں جھگڑا ہوا ہے اور دونوں پڑوسی ہیں۔ تو جس وقت اس اطلاع پر ہم فی الفور وہاں موقع پر پہنچے تو 2 لوگ شدید زخمی حالت میں تھے، باپ بیٹا، جن کو فوری طور پر ہم نے اسپتال کے لیے روانہ کیا اور زخمی کرنے والے ملزمان کے 2 ملزمان ہم نے موقع پر اریسٹ کر لیے اور اعلی ضرب بھی قبضہ پولیس میں لے لیا اور ان کو تھانے منتقل کیا۔ مزید 2 جو بھاگنے والے ان کے بھائی تھے، جن کے نام ہمیں بعد میں پتہ چلے، تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ کسی رکشے میں بیٹھ کر فرار ہو رہے ہیں۔ ہم نے ان کا پیچھا کیا، نٹی جٹی پر جا کر ان دونوں کو بھی اریسٹ کر لیا۔ اب وہ 4 ملزمان تھانے میں ہیں، فی الحال لاکب میں، اور اس کے ساتھ جو بقیہ جو زخمی ہیں وہ نجی اسپتال ضیاء الدین کلفٹن میں داخل ہیں۔ لڑکے کی جو حالت ہے وہ بہت زیادہ سیریس ہے کیونکہ اس کو بہت زیادہ چھریاں لگی ہوئی ہیں اور وہ وینٹ پر ہے۔ والد اس کی کنڈیشن بہتر ہے، جس کی سٹیٹمنٹ ڈیوٹی افسر اور دیگر جو ہمارا سٹاف ہے وہ لے رہا ہے۔ جیسے ہی وہ سٹیٹمنٹ مکمل کر کے لائیں گے ہم ان کے خلاف مقدمہ درج کریں گے اور جو بھی فردر کارروائی ہوگی انشاءاللہ ہم کریں گے۔ جی جیسے کہ ان کا کہنا ہے کہ پہلی کاروائی حملے کے بعد کی گئی تو 2 ملزمان کو گرفتار کیا گیا، اس کے بعد دوسرے نٹی جٹی کے مقام سے کیا گیا۔ اس وقت 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ 4 آپس میں بھائی ہیں اور حملہ جن پر کیا تھا باپ اور بیٹا پر وہ پڑوسی ہیں۔ زخمیوں کی شناخت جو ہے وہ شریف اور امین کے نام سے کی گئی ہے، جو اس وقت نجی ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ پولیس کی جانب سے بیان جو ہے وہ قلم بند کیا جا رہا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جب بیان زخمیوں سے مکمل ہوگا اس کے بعد ہی واقعے کا مقدمہ جو ہے وہ درج کیا جائے گا۔ جو گرفتار ملزمان سے تفتیش جو ہے وہ جاری ہے۔ جی عوام کو روٹی کپڑا مکان کا نعرہ دینے والی پیپلز پارٹی 58 برس کی ہو گئی۔ 30 نومبر 1967 کو لاہور میں ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے رفقا کے ہمراہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اعلان کیا۔ تختہ دار سے تخت تک کا سفر کرنے والی پیپلز پارٹی آج بھی پاکستان میں اہم سیاسی جماعت ہے۔ عزیز جمالی کی خصوصی رپورٹ۔ جیل کی کال کوٹڑی، تخت سے تختہ دار، سیاست کو بند کمروں سے عام آدمی تک پہنچانے تک کا سفر۔ پیپلز پارٹی کے جہاد مسلسل کے 58 برس۔ 30 نومبر 1967 کا دن اور پاکستان کا دن لاہور، جہاں ذوالفقار علی بھٹو نے بائیں بازوؤں کے رہنماؤں کے ساتھ مل کر ملک میں ایک نئی سیاسی جماعت تشکیل دی، جس کے 4 بنیادی نکات: اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، کے تحت پیپلز پارٹی نے اپنے جنم کے ساتھ ساتھ مقبولیت حاصل کر لی۔ 1970 کے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی نے موجودہ پاکستان میں واضح اکثریت حاصل کی۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کچھ عرصے کے لیے سولین مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی بنے اور اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے۔ پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین بھٹو کے عظیم کارناموں میں 1973 کا متفقہ آئین دینا، ملک کو ایٹمی طاقت بنانا، شناختی کارڈ شروع کرنا، زرعی اصلاحات اور صنعتوں کو قومی تحویل میں لینے سمیت اہم کارنامے تھے۔ 58 سال کے بعد بھی پیپلز پارٹی آج بھی اپنا جو بنیادی ایک اساس تھی اس پر ہم قائم و دائم ہیں۔ لوگ بھلے کچھ ہم پہ کہتے رہیں کہ ہم بدل گئے، تبدیل ہو گئے، زمانہ بدلتا ہے، آپ کو کچھ نہ کچھ تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کی بنیادی اساس آج ہوئی ہے۔ ہم جمہوری قوتوں کو ہمیشہ دعوت بھی دیتے ہیں اور اپنے لیڈران کو خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں اور اس سال بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی 1977 میں گرفتاری اور 4 اپریل 1989 کو شہادت کے بعد ان کی اہلیہ بیگم نصرت بھٹو اور بیٹی شہید بے نظیر بھٹو نے پیپلز پارٹی کی قیادت سنبھالی۔ بے نظیر بھٹو اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ 27 دسمبر 2007 کو بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری نے پارٹی کے کارواں کو جاری رکھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی جب سے بنی اس نے میرے خیال میں جتنی بھی پارٹیاں ہیں یہاں پر جو کام کر رہی ہیں، ایگزٹ کر رہی ہیں پاکستان کے اندر،
सबसे बेहतरीन किरदार अदा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहीद भुट्टो की साहब की क़यादत में 73 का आइन दिया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में, आसिफ ज़रदारी साहब की क़यादत में, हदी फरियाल की क़यादत में और आसफा बीबी की क़यादत में पीपल्स पार्टी का जो नौजवान आने वाला है नस्ल, वो बहुत बेहतर पीपल्स पार्टी के लिए खिदमत करनी चाहिए उनको। बेनज़ीर भुट्टो के फर्जंद बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं और 58 बरस से जहद मुसलसल अभी तक जारी है। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ आजिज़ जमाली, कराची। फ्रांसीसी सकाफती मरकज़ कराची में तलबा की जानिब से फैशन वॉक का एहतमाम किया गया है। फैशन वॉक के शुरका में फ्रांस और इटली के नुमाइंदगान भी शामिल हैं। तलबा ने फैशन वॉक में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। बिल्कुल जी, देखिए इतवार का दिन है और इतवार का दिन छुट्टी का दिन जो होता है यकीनन तौर पर कराची के वासियों के लिए एक फंडे से कम नहीं होता और अलियांस फ्रांसिस में आज एक खूबसूरत सी शाम जो है वो सजाई गई है, एक सकाफती शाम जिसमें तलबा व तालिबात की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर हमें मौजूद दिखाई दी और एक शानदार कैट वॉक का इनकाद जो है वो यहाँ पर हमें देखने को नजर आया। अलियांस फ्रांसिस के हमेशा से ये कोशिश रही है कि स्टूडेंट्स को प्रमोट करना है, कल्चर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना है और इसी बात की खूबसूरत सी दलील आज का ये मुनक्किदा जो कैट वॉक का फैशन शो था वो हमें देखने को नजर आता है। तो अलियांस फ्रांसिस के असातिज़ा से सबसे पहले आपकी बात कराते हैं। मैडम, क्या कहना चाहेंगी, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों ने फराहम की है और ये वो स्टूडेंट्स थे आई थिंक जो कि पहली मरतबा यहाँ पर परफॉर्म कर रहे थे, क्या कहेंगे? It was very important for us, for IVS students, to participate. We worked closely with them so that they could organize this event. It's very nice because, you know, it gives them opportunity as first-year students to show their work, and also for us, Alliance, to work closely with cultural centers and universities across Karachi. बिल्कुल जी, बच्चों को मौके फराहम करना है। डायरेक्टर अलियांस फ्रांसिस मिस्टर एमानुअल भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी आपके बात कराते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल इवनिंग सर, what would you like to say? It is a great opportunity for those students who are willing to be in first in this fashion industry. What would you like to say? It is strategical for Alliance Française to give the opportunity to the young people and to the students to start working and to invent new things, to invent their future. So it is strategical for Alliance Française, but for Pakistan too, and it is accompanied in this way by the French embassy. बिल्कुल जी, फ्रेंच एम्बेसी का बिल्कुल हमेशा से एक ताउन रहा है। आप मुझे बताइए, आप स्टूडेंट हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या देखा, क्या सीखा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं यहाँ पे ब्लॉक प्रिंटिंग की वर्कशॉप के लिए आया था और बहुत कुछ सीखने को मिला एंड वी गॉट टू सी अ फैशन शो एज वेल। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और अच्छा संडे को कुछ प्रोडक्टिव करने को हमें मिला। थैंक यू टू इमैनुअल। बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए कैसा रहा? It was a really good experience. Basically, I came here to get the inspiration about the thrifting because I also wanted to start my own thrift store. So yeah, it was a really good experience. Thank you. बिल्कुल, बच्चों के लिए बहुत खुशाइन सा रहा और ना कि सिर्फ यहाँ पर फैशन शो और फैशन वॉक का एहतमाम किया गया बल्कि कुछ वर्कशॉप्स हैं उसका भी एहतमाम किया गया। मिस Eva, you conducted that workshops. What kind of workshop it was? So together with IVS, we had a block printing workshop to invite people to customize, upcycle their clothes that maybe they don't wear anymore. And that was a way to try to also learn crafts and nice techniques and try it on your own and transform and improve your clothes. बिल्कुल, कपड़ों को किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, किस तरीके से चेंज करना है, पुराने कपड़े को नए कपड़े के तर्ज में किस तरह से इस्तेमाल करना है, तो ये तमाम तर वर्कशॉप्स में आज सिखाया गया और इस खूबसूरत सी जो महफिल का जो इख्तिताम है वो शानदार सी फैशन वॉक की तरह हमें देखने को नजर आया जिसमें तलबा की जो दिलचस्पी थी वो काफ़ी दीप थी हमें दिखाई दी। जी आगे बढ़े, आपको बताएं कि औरंगी टाउन कस्बा मोड़ के करीब पंक्चर की दुकान में आतिश की फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया। आग गैस लाइन में लीकेज के बायस लगी है। अपडेट ये है कि औरंगी टाउन कस्बा मोड़ के करीब पंक्चर की दुकान में आतिश का ये वाकया, फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया। आग गैस लाइन में लीकेज के बायस लगी। तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। सलमान, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल औरंगी टाउन मेन कस्बा मोड़ पे मौजूद हैं जहाँ अब से कुछ देर कबल एक पंचर की दुकान में
आतिशज़दगी का वाक़या रूनुमा हुआ और ये पूरी दुकान जो है वो जल के खाकसार हो गई। जबकि जब ये आग लगी थी तो इलाका मकीनों की जानिब से खुद से कोशिश की गई आग बुझाने की, ताहम फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी मौके के ऊपर पहुंची और जिसने फायर फाइटिंग करके आग के ऊपर मुकम्मल काबू पाया। ताहम बराबर में ही पंप भी है, लोग जो है वो काफ़ी यहाँ पर जमा हो गए थे। जबकि गैस लाइन की भी लीकेज थी और ज़मीन में भी आग लग गई थी। जो यहाँ के रिहायशी हैं वो बताते हैं कि आग की शिद्दत जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने बर वक्त पहुँच कर आग के ऊपर काबू पाया है। रेस्क्यू के एहलकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अब बताइएगा आग किस तरह लगी और उसके बाद फायर ब्रिगेड कितनी देर में आई है? फायर ब्रिगेड की गाड़ी तो 5 मिनट में आ गई थी। गैस की लीकेज की वजह से ये आग लगी है कि नाले में कहीं गैस लीक था, ये यहाँ से लेके वो आगे नाले तक आग लग गई थी। तो इसमें कोई जानी नुकसान हुआ है, कोई जख्मी? कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, बाकी एक मजदा थी लोडिंग, उसको आग लग गई थी। बाकी ये कोका था केबिन, ये जल गया था, बाकी बच गया था। बहुत शुक्रिया। देखें बिल्कुल ये आप देख सकते हैं कि पंचर की दुकान है और ये जो है वो अंदर ज़मीन ज़ेर ज़मीन गैस की लाइन है जो कि लीकेज की वजह से आग जो है वो काफ़ी लग गई थी यहाँ पर। ताहम फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुँचकर ऑपरेशन के दौरान एक फायर ब्रिगेड की जानिब से ही आग के ऊपर मुकम्मल काबू पा लिया गया। जी। मुत्तहिदा अरब अमारात का 54वां कौमी दिन अमाराती कौंसिल जनरल का खुसूसी पैगाम बखीद अतीक और रोमैती की पाकिस्तानी अवाम और UAE की पाकिस्तानी कम्यूनिटी को मुबारकबाद। कहा मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान के दरमियान गहरे बिरादराना ताल्लुकात हैं, दोस्ती, ताउन और मुश्तरका तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। मलिर नदी से रेती बजरी चोरी की बड़ी कोशिश नाकाम, महकमा माइंस एंड मिनरल्स पुलिस ने हैवी मशीनरी समेत डंपर ड्राइवर को पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक 62 अफराद मलिर नदी से रात के अंधेरे में चोरी कर रहे थे। मुल्जिमान पुलिस की भारी नफरी देखकर मशीनरी छोड़कर फरार। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 2 डंपर और लोडर्स को थाना मुंतकिल कर दिया। आपको बताएं कि मलिर नदी से रेती बजरी चोरी की बड़ी कोशिश नाकाम हो गई। महकमा माइंस एंड मिनरल्स पुलिस ने हैवी मशीनरी समेत डंपर ड्राइवर को पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक 62 अफराद मलिर नदी से रात के अंधेरे में चोरी कर रहे थे। अपडेट करते चले, मलिर नदी से रेती बजरी चोरी की बड़ी कोशिश नाकाम, महकमा माइंस एंड मिनरल्स पुलिस ने हैवी मशीनरी समेत डंपर ड्राइवर को पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक 62 अफराद मलिर नदी से रात के अंधेरे में चोरी कर रहे थे। मुल्जिमान पुलिस की भारी नफरी देखकर मशीनरी छोड़कर फरार। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 2 डंपर और लोडर्स को थाने मुंतकिल कर दिया गया है। अपडेट करते चले, मलिर नदी से रेती बजरी चोरी की बड़ी कोशिश नाकाम हो गई। महकमा माइंस एंड मिनरल्स पुलिस ने हैवी मशीनरी समेत डंपर ड्राइवर को पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक 62 अफराद मलिर नदी से रात के अंधेरे में चोरी कर रहे थे। मुल्जिमान पुलिस की भारी नफरी देखकर मशीनरी छोड़कर फरार। मलिर नदी से रेती बजरी चोरी की बड़ी कोशिश नाकाम, महकमा माइंस एंड मिनरल्स पुलिस ने हैवी मशीनरी समेत डंपर ड्राइवर को पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक 62 अफराद मलिर नदी से रात के अंधेरे में चोरी कर रहे थे। केमाड़ी मनोड़ा से बाबा भट जाने वाली 2 कश्तियों में तसादुम, कश्तियों में 20 से 25 अफराद मौजूद थे। मुतादिद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। 10 से 12 जख्मियों को निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक खातून और 2 बच्चों की हालत नासाज बताई जा रही है। केमाड़ी मनोड़ा से बाबा भट जाने वाली 2 कश्तियों में तसादुम, कश्तियों में 20 से 25 अफराद जख्मी मौजूद थे। मुतादिद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। 10 से 12 जख्मियों को निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक खातून और 2 बच्चों की हालत नासाज। अपडेट ये है कि केमाड़ी मनोड़ा से बाबा भट जाने वाली 2 कश्तियों में तसादुम हुआ। कश्तियों में 20 से 25 अफराद मौजूद थे। मुतादिद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। 10 से 12 जख्मियों को निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आज अज़ा की शायरी के रंग बिखरे जाएंगे। मुल्की और गैर मुल्की फनकार रक्स की मुख्तलिफ असनाफ पेश करेंगे। मारूफ कोरियोग्राफी मानी चाओ कहते हैं कि मुल्की और गैर मुल्की सकाफतों का इम्तिजाज पेश किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं राहिल बेग से। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का मेला अपनी आप आपके साथ जारी है और आज फेस्टिवल का 31वां रोज आज अज़ा की शायरी के रंग भी बिखेरे जाएंगे। हमारे साथ मुल्क के मारूफ कोरियोग्राफर मानी चाओ मौजूद हैं। मानी भाई, क्या कहेंगे, आज ये फेस्टिवल 31 रोज का हो चुका है और 1 महीने से ज़ायद से ये फेस्टिवल चल रहा है।
क्या कहेंगे, ये जो गहमा गहमियां हैं, ये रौनकें हैं, और आज की जो डांस परफॉर्मेंस होने जा रही है उसके लिए क्या है? पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगा कि आप हमेशा मिल जाते हैं और मुझे पकड़ लेते हैं डांस के हवाले से, ज़ाहिर बात है। लेकिन ये मुझे बड़ी खुशी है कि जिस आर्ट्स काउंसिल में जो वाकई जो रौनकें हो रही हैं और जो मुख्तलिफ ममालिक से लोग आ रहे हैं, बेहतरीन आर्टिस्ट आ रहे हैं, खूबसूरत आर्टिस्ट हैं, पेंटर, डांसर, एक्टर सारे आ रहे हैं। तो आज हमारा जो एक परफॉर्मेंस, जो ख़ास परफॉर्मेंस है, वहाँ नॉर्वे से एक परफॉर्मर आए हुए हैं, नवीद रिजवानी, ओरिजिनली वो ईरान से ताल्लुक़ है। तो वो एक परफॉर्मेंस लेकर आए, तो उन्होंने कोलैबोरेट किया आर्ट्स काउंसिल से। उन्होंने मुझसे कहा, तो मेरे स्टूडेंट, मेरे डांसर्स जो बड़े ब्रिलियंट और टैलेंटेड डांसर, यंग आर्टिस्ट थे, और उसने इसके साथ रिहर्सल किया और वो एक बड़ी खूबसूरत सी परफॉर्मेंस बनाई जो आपको आज स्टेज पे नज़र आएगी। उसके अलावा फिर माया डांस कंपनी है सिंगापुर से, वो डाउन सिंड्रोम बच्चों के साथ जो एक लेकर आए हैं, उनकी एक बड़ी खूबसूरत सी कंटेम्प्रेरी प्लस भरतनाट्यम एक परफॉर्मेंस है। फिर हमारे लोकल आर्टिस्ट हैं, वो भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक बड़ी मज़ेदार सी चीज़ आई है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी और यकीनन पसंद आएगी। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया मानी भाई। आज फेस्टिवल में अज़ा की शायरी के रंग बिखेरे जा रहे, ना कि सिर्फ पाकिस्तानी आर्टिस्ट बल्कि गैर मुल्क के आर्टिस्ट भी डांस परफॉर्मेंसेस करेंगे। 31वें रोज का आगाज फिल्म स्क्रीनिंग नायाब से हुआ, उसके बाद माली से आए फनकार ने ड्रम के साथ खूबसूरत आर्ट का मुजाहरा किया और आज 2 थिएटर प्ले सालगिरह और एक और पाकिस्तानी थिएटर प्ले पेश किया गया। और उसके बाद यहाँ पर होंगे अज़ा की शायरी के रंग बिखेरे जाएंगे, जिसमें भरतनाट्यम है, वेस्टर्न है, ईस्टर्न है, रॉक, पॉप और तमाम डांस एक साथ स्टेज पर देखने को मिलेगा। और फेस्टिवल की रौनकें इस वक्त अरूज पर है। कराची में शहरियों ने संडे को बनाया फन डे। इतवार की सुबह का आगाज दोस्तों और फैमिली के हमरा नाश्ते से हुआ। बंस रोड पर वाक़या फोर्ड स्ट्रीट पर हलवा पूरी की दुकानों पर शहरियों का रश लग गया। किसी ने हलवा पूरी पर हाथ साफ किया तो कोई चना पराठे से लुत्फ अंदोज होता दिखाई दिया। सैयद जुबैर राशिद की ये रिपोर्ट। कराची में छुट्टी के रोज होटल से नाश्ता मंगवाना रिवायत बन गई। शहरियों ने संडे को बनाया फन डे। बंस रोड पर वाक़िया फूड स्ट्रीट में हलवा पूरी की दुकानों पर सुबह के औकात में ही रश लग गया। शहरी कहते हैं कि इतवार की सुबह दोस्तों के हमरा नाश्ते के लिए घरों से निकले हैं। नाश्ते के लिए बंस रोड फूड स्ट्रीट का इंतखाब इसलिए किया क्योंकि यहाँ का जायका लाजवाब है। ये प्राइस भी थोड़े रीजनेबल है और ये कि सुबह सुबह में नाश्ता यहाँ पर अच्छा मिल जाता है। फरमाइश करी करके हलवा पूड़ी भी खाना है, ये हलवा पूड़ी भी खाया। फिर मतलब यार अभी बंस रोड आ गए यहाँ खाने के लिए हम लोग, हलवा पूड़ी सब कुछ, अभी और कहाँ जाने के लिए। इससे अच्छा है यहाँ, और इसके अलावा कोई है ही मिलता ही नहीं खाने पीने की। दुकानदारों ने बताया कि पराठे की वसी वैरायटी बंस रोड फूड स्ट्रीट को दीगर मकामात से नुमाया बनाती है। मलाई पराठा, चिकन पराठा, आलू पराठा, ये अभी हम झींगा पराठा भी पेश करने वाले हैं। छुट्टी के रोज शहरी न सिर्फ होटल पर बैठकर हलवा पूरी और चना पराठे से लुत्फानंदोज हुए, बल्कि वो घर वालों के लिए भी पार्सल करवा कर ले गए। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21।